हाँ भाइयों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी वैद्युत प्रतिरोध संबंधी, उसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक है। इसका नाम आप डाल लीजिए अगर नोट्स बनाना चाहते हैं। हेडिंग है वैद्युत परिपथ में कार्य, ऊष्मा और शक्ति। कार्य या ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, जूल मात्रक होता है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पावर, हीट और वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, हम इसके लिए कुछ सूत्र यहां डिस्कस करेंगे जो अंकित प्रश्नों में आपके लिए सहायक होंगे। देखिए, एक सूत्र हम लोग पहले से भी जानते हैं, हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। हम जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हो, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। एक पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो विभव का सूत्र V बराबर W/Q। याद है किसी को कि नहीं याद है? ये सूत्र हमारा परिचित वाला सूत्र है, हम पहले से जानते हैं। यहां से आप कार्य निकाल सकते हो। कार्य बराबर यहां से क्या प्राप्त होने वाला, देखो जरा आपको। कार्य W बराबर Q इंटू V होता कि नहीं होता, बताओ। और Q बराबर अभी पीछे नहीं सीखा है आप लोगों ने। Q बराबर क्या सीखा बताओ? IT सीखा कि नहीं सीखा बताओ? ये सूत्र था शुरुआत में कहीं। यहां Q को IT रख दें अगर हम लोग, तो ये सूत्र जो बन के तैयार होगा वो W बराबर क्या बन के तैयार हुआ? VIT। बताओ भाई जी, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये देखिए, इतना कार्य होता है वैद्युत परिपथ में, धारा के रूप में अगर लिखना हो तो। इसी में देख लीजिए, हम V बराबर IR रख दें वापस, फिर से कैपिटल R ले लो। V बराबर IR होता ओम का नियम की नहीं होता, बताओ। इसको V हटा दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RT हो जाएगा कि नहीं, बताओ। एक I पहले से है वहां और V को हटा करके IR रख दो तो क्या हो गया? I स्क्वायर RT। एक सूत्र ये भी तैयार हो गया। दोबारा हम फिर कहें, अगर V इक्वल टू IR है तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V बाई R रख सकते हो। यहां V बाई R रखोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? V स्क्वायर अपान R स्क्वायर। R से R कैंसिल, तो फिर क्या बनने वाला है? V स्क्वायर अपान R इंटू T। देखो, कार्य के हमारे पास तीन सूत्र प्राप्त हुए, यानी 3 व्यंजक प्राप्त हो गए। तीन सूत्र हैं, इनको जरा समझ लेना। अब हम एक साथ लिख दे रहे हैं तीनों को। पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, ये बराबर का चिन्ह है। तीसरा हमारा हो गया V स्क्वायर अपान RT। यदि कार्य की गणना करनी हो कभी वैद्युत परिपथ में, तो हम इनमें से जो डेटा हमें दिया, अगर V और I दिया उस समय के साथ तो ये लगाओ, अगर I और R दिया तो ये लगाओ, और V और R दिया तो इसको लगाओ। और कार्य का मात्रक होता क्या है? जूल होता है। इस तरीके से कार्य या ऊर्जा निकाल सकते हो आप। ऊर्जा में भी यही कॉन्सेप्ट है। ऊष्मा अगर कभी पूछा जाए, क्या पूछी जाए? ऊष्मा, हीट। देखो, कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊष्मा में हम लोग अक्सर क्या प्रयोग करते हैं? जूल भी होता है सही मात्रक ऊष्मा का, लेकिन ज्यादातर कैलोरी बताते हैं। क्या बताते हैं? तो इसको बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। याद होगा वैसे ये संबंध आपको, जिनको नहीं याद है वो लोग याद कर लें। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। इससे अगर पूरे में भाग दे दोगे तो ये पूरी राशि ऊष्मा में बदल जाएगी। H, ऊष्मा के लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? H फॉर हीट। तो देखो, VIT अपान 4.2, I स्क्वायर RT अपान 4.2, और V स्क्वायर T और R, और यहां पर भी 4.2। ये पूरा मैटर जो तैयार हुआ हमारे पास, ये काय में तैयार हुआ? कैलोरी। ठीक है, ये ऊष्मा की तरह काम करेगा। अच्छा, ऊष्मा के बाद अगर हम अगले स्टेप पे बात करें तो हमें शक्ति निकालनी। क्या? पावर। पावर की बात करूं, अगर मैं शक्ति की बात करूं तो पावर का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, P बराबर W/T। हम लोग हिंदी वाले लोग होते हैं वो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और अंग्रेज लोग वह नहीं बोलते, सीधे क्या बोलते हैं? पावर। टावर नहीं बोलते, टावर बोलते हैं। अब हम अंग्रेज तो है नहीं भाई जी, हम हिंदुस्तानी लोग। तो चलिए, VIT यहां अगर W को रख दोगे तो T से भाग हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो पावर का एक सूत्र क्या बना? VI। दूसरा क्या बना? I स्क्वायर R। तीसरा क्या बना? V स्क्वायर अपान R। और ये चूंकि पावर है, पावर का मात्रक पता किसी को? वॉट। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वॉट होता है। क्या होता है? एक अश्व शक्ति, अगर आपने सुना होगा कहीं,
एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। ये भी याद कर लेना। एक और मात्रक होता है, उसको भी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। तो चलिए वापस आपका मैं स्वागत करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हॉर्स पावर और शॉर्ट में एचपी। आप कभी देखना मोटर वगैरह की रेटिंग आती है हॉर्स पावर में, सुना कि नहीं सुना? मोटर मांगने जाओ, जो मोटर जेट पंप नहीं आता है, वो बताएगा कि कितने हॉर्स पावर का चाहिए भैया। ज्यादातर सामान्य घरों में जो मोटर लगी होती है वो 1 हॉर्स पावर की होती है। कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर की। एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। आप लोगों ने कभी बिल उठाकर देखा अपने बिजली का? बिजली के बिल में कभी ध्यान देना, कभी कभी हो सकता पापा बहुत गाली दे रहे होंगे तुम लोग को कि पता है दिन भर चलाता रहता पंखा कूलर, ये वो बहुत यूनिट आ गई हैं, ऐसा कहते हैं। यूनिट का मतलब क्या है, मैं जरा इस पे थोड़ा बात करता हूं प्लीज। आपने वर्ड सुना होगा जरूर यूनिट, और बिजली का रेट भी सुना होगा, इतने रुपए पर यूनिट, ऐसे वर्ड सुना है? यूनिट का पूरा नाम होता, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मैं इसकी बात करता हूं। इसको फिजिक्स की भाषा में अगर कहें, ये तो हो गई आम बोलचाल की भाषा, यूनिट। और जो कंपनी वाले हैं, जो केस्को कंपनी है, कैसा वैसा, उनकी लैंग्वेज में वो बात करें तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको कहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का हम लोग जो सामान्य मानव होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट। केवल क्या इस्तेमाल करते हैं? जबकि पूरी नाम हो गई बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में लिख देते हैं बीओटी। क्या लिख देते हैं? बीओटी यूनिट। ठीक है, वॉट यूनिट। इसका फिजिक्स की लैंग्वेज में किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? भौतिक विज्ञान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, यही चाहे यूनिट डाल लो हेडिंग, चाहे किलोवाट आवर डाल लो। ये मात्रक, पहली बात किस चीज का सुन लीजिए, ये मात्रक है कार्य का या फिर ऊर्जा का? किसका मात्रक है ये? ऊर्जा। एक नया मात्रक आपके सामने आ गया। बिजली तो ऊर्जा ही तो है। बिना बिजली के पंखा चलेगा? एसी चलेगी? कूलर चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। यानी ऊर्जा खपत हो रही है। तो जितनी ज्यादा यूनिट खर्चा हो रही मतलब उतना ज्यादा ऊर्जा कंज्यूम हो रही है आपके घर में। इसका मान समझ लेना जरा, 1 किलोवाट आवर। किलो माने 1000 होता है। अगर 1000 से गुणा कर दोगे तो किलो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वॉट इंटू आवर। क्या बचेगा? वाट गुणा घंटा। अब देख लीजिए, आवर को भी अगर आप चाहें तो सेकंड में बदल सकते हो। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं कि नहीं? बताओ भाई जी। तो वॉट इंटू सेकंड बचा हमारे पास। देखो, किलो वाट से वॉट हो गया और घंटे से सेकंड हो गया। 60 गुणा 60 करो। ये जो वॉट इंटू सेकंड होता है, वॉट इंटू सेकंड मतलब समझना जरा, इधर मैटर समझना जरा बात को। मैंने अभी पढ़ाया था P इज इक्वल टू W/T, याद है? पावर की वाट हो गई और सेकंड हो गई टाइम की, तो वॉट इंटू सेकंड कर दें तो वर्क की यूनिट बनी। और वर्क का मात्रक एमकेएस मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है। यानी वाट गुणा सेकंड को हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? तो 36 गुणा 10 के घात 5 और जूल आ गया। ये क्या आ गया? इसमें यहां दशमलव ठोक दो एक जगह, इस जगह पर 3.6 10 के घात 6 जूल। तो सुन लीजिए एक मात्रक, अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 3.6 × 10⁶ जूल। यानी अगर आपने 1 यूनिट बिजली खर्चा की है तो इतनी ऊर्जा कंज्यूम कर दी आपने। ठीक है, 1 यूनिट मतलब इतने जूल। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करूंगा।